हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल के बारे में स्टडी कर रहे थे। उसमें मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया था और उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी 5 पे बात करेंगे। प्रॉपर्टी 5 क्या है वो हम लोग थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास करते हैं। प्रॉपर्टी 5, let f(x) be a continuous function in closed interval 0a, then 0 to a f(x) dx को हम लोग 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। यही है आपका प्रॉपर्टी 5। तो आइए हम लोग इसका प्रूफ देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये और ये सेम कैसे है। तो हम लोग RHS ले लेते हैं। RHS में हम लोग आते हैं और लिखते हैं 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, अब हम पुट कर लेते हैं लेट a माइनस एक्स इक्वल टू टी, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं कि किस तरह से हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड पे वर्क करना है। देन dx इक्वल टू माइनस डी टी, हमने x के रेस्पेक्ट में सिस्टम को डिफरेंशिएट कर दिया। अब चूँकि x को हम t के टर्म में ले गए हैं तो लिमिट को भी t के टर्म में ले जाने के प्रयास करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं व्हेन x इक्वल टू 0, जब x का मान 0 रखेंगे, यहाँ से मैंने लोअर लिमिट लिया है, तो t इक्वल टू a होगा। और व्हेन x इक्वल टू a रखेंगे तो t इक्वल टू 0 होगा। यानी कि मेरे पास जो सिस्टम कन्वर्ट हो गया वो क्या हो गया, लिमिटिंग वैल्यू हो गया मेरे पास a टू 0 f, और a माइनस एक्स को t लिए हैं तो एफ टी, और dx के जगह पर माइनस डी टी है तो dt में माइनस साइन लगा लीजिए। अब हम प्रॉपर्टी 2 में पढ़े थे कि अगर लिमिट को बदलते हैं तो साइन हमारा नेगेटिव हो जाता है, मतलब एक माइनस साइन हम दे देते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 से। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 टू a एफ टी डी टी। कहाँ से? फ्रॉम प्रॉपर्टी 2, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं 0 टू a एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम प्रॉपर्टी 1। ऐसे तो मैं प्रॉपर्टी के बता चुका हूँ, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। जब एग्ज़ाम में कभी आता है तो आप उस प्रॉपर्टी को ही यहाँ लिख दीजिएगा कि इसके कारण हम लोग ये लिख रहे हैं। यानी कि हमारे पास क्या मिल गया, LHS मिल गया। तो जब कभी इस टाइप का सिस्टम हो तो इसके प्रूफ हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि प्रूफ भी कभी कभी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो आइए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट 0 टू π/2 sin x बाय sin x प्लस cos x dx इक्वल टू π/4। तो इससे पहले जो प्रॉपर्टी 3 पे जिस तरीके से हम लोग अप्रोच करते थे कि दिए हुए सिस्टम को i मान लेते थे और प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी मेरा i ही मिलता था और दोनों को एडअप करके हम लोग वर्क कर लेते थे और i का मान निकल जाता था। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो हम लोग प्रोसीड करते हैं। लेट i इक्वल टू
0 to पाई बाई 2 साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स लिख दिए। अब प्रॉपर्टी जो अभी मैंने बताया था उस प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल कर लिए। तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के बाद भी आई ही रहता है, तो 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं? अभी हमने बताया 0 to a एफ एक्स डी एक्स रहे तो आप 0 to a एफ एक्स माइनस डी एक्स रख सकते हैं। तो हमने वही किया, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर पाई बाई 2 माइनस एक्स डाल दिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में अब i इक्वल टू मेरे पास आएगा 0 to पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री समझते हैं, कॉस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसको आप इक्वेशन 1 और इसको आप इक्वेशन 2 ले लो। अगले स्टेप में क्या करना है? फर्स्ट और सेकंड को ऐड अप करना है। तो हम लोग एडिंग लिखेंगे, एडिंग 1 and 2, तो मेरे पास मिलेगा 2i इक्वल टू 2i कैसे? ये भी मेरा i, ये भी मेरा i 2i इक्वल टू, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर सिंपल ऐड अप हो जाएंगे और लिमिट भी सेम है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 डी एक्स। यहाँ से यहाँ हमने आगे प्रोसीड किया। डी एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता है x होता है, तो ये मेरा हो जाएगा x 0 to पाई बाई 2, अपर लोअर डालिएगा तो 2i इक्वल टू पाई बाई 2, इसलिए i इक्वल टू पाई बाई 4। तो मेरा जो सिस्टम कहाँ प्रूफ करने के लिए वो कर लिए। तो मैंने ये जो प्रॉपर्टी पढ़ाया उस मेथड का इस्तेमाल किया। ये जस्ट लाइक 3 की तरह ही है, 3 का ही स्पेशल केस होता है। लेकिन बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोग एडअप करेंगे तो डायरेक्ट इंटीग्रेबल सिस्टम नहीं आएगा, उसमें हमको कुछ और वर्क करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होगा। तो आइए हम लोग उस सबसे क्वेश्चन से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। मान लीजिए लॉग tan x लिखा हुआ, tan x dx। अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसका मान कहता है बताइए। तो क्या करना है? i इक्वल टू इतना ले लेना है। अब एक बार प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। तो i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 लॉग tan पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। क्या किए हमने किया 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब tan पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉट एक्स होता है, तो मेरे पास होगा i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 लॉग कॉट एक्स डी एक्स। अब दोनों को एडअप कर लीजिए तो 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 लॉग tan x प्लस लॉग कॉट एक्स डी एक्स। आपको पता है कि log m प्लस log m इंटू n होता है, तो मेरे पास आ जाएगा 0 to पाई बाई 2 log tan x इंटू कॉट एक्स डी एक्स। और tan x और cot x का प्रोडक्ट 1 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 0 to पाई बाई 2 log 1 dx। और log 1 का मान 0 होता है,
तो फाइनली 0 आ गया, यानी 2i इक्वल टू 0, इसलिए i इक्वल टू 0। तो हम लोग इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस पर अप्रोच कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक क्वेश्चन हम इसी से रिलेटेड और है, उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन और उस पर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0 to π/4 log 1 + 10x dx। अब कहता है इसको इवेल्युएट करिए, इसका मान बताइए, ठीक है। जो भी हम 0 से a जैसे ही दिखेगा, एक बार हम लोग प्रॉपर्टी लगाने पर ज़रूर विचार करेंगे और एडअप करके भी देखेंगे कि कुछ हो रहा है कि नहीं। तो आइए अब हम लोग प्रॉपर्टी लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये होगा i इक्वल टू 0 to π/4 log 1 + 10 π/4 + x, ठीक है, सॉरी -x, ठीक है। अब क्या करते हैं कि i इक्वल टू लिखते हैं 0 से π/4 log 1 + 10a - b के फार्मूला पर इसको ब्रेक कर देंगे, क्योंकि एडअप करने से भी हमको उस तरह का कुछ सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग देखते हैं। तो 10a - b का फार्मूला होता है 10a - 10b बाई 1 + 10a × 10b। तो 10a - 10b करिएगा तो 10 π/4 1 हो जाएगा और 10b 10x हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 1 - 10x बाई 1 + 10x dx। थोड़ा सा और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, 0 से π/4 log 1 + 10x 1 - 10x बाई 1 + 10x। 10x से 10x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया i इक्वल टू 0 to π/4 log 2/1 + 10x dx। अब अगले स्टेप में हम लोग सोचेंगे कि अच्छा ये log m/n के फॉर्म में है, तो log m/n log m - log n होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0 to π/4 log m के जगह 2 है तो log 2 dx और माइनस log 0 to π/4 log 1 + 10x dx। अब देखिए यहाँ पर log 1 + 10x dx 0 to π/4 हमने i लिया है, तो आप यहाँ i डाल दोगे, ठीक है। तो मेरे पास जो सिस्टम होगा i इक्वल टू 0 to π/4 log 2 dx माइनस, और इसके जगह पर चूँकि हमने i माना है तो i सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, i हो गया, इसको इधर ले आइए 2i, और ये log 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालना होगा तो बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। log 2 0 to π/4 dx। dx का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है x है, 2i इक्वल टू log 2 x 0 to π/4 log 2 इंटू π/4, यानी 2i इक्वल टू इतना, इसलिए i इक्वल टू ये 2 जब नीचे जाएगा तो π/2 के नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, π/8 हो जाएगा, ठीक है। तो π/8 log 2, दिस इज द आंसर। तो जब ऐसा केस भी आए तो इस तरह से हम लोग ने इसमें कोई एडअप का सिस्टम किया नहीं, वैल्यू केवल डाल दिया। अब इसके बाद ऐड भी करते हमारे पास तो 2i इक्वल टू इतना ही आता, तो इस तरह से भी हम लोग ऐडअप करके भी बना सकते थे, देख सकते थे। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस पर हम लोग अप्रोच कर सकते थे। एक क्वेश्चन और है, हम लोग उस पर भी आते हैं, देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, हम लोग आते हैं इस पे, हमारे पास लिखी हुई है इंटीग्रेट 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। इसका मान कहता है, बस निकालिए इसको, वैल्यूएट करिए, इवैल्यूएट कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रॉपर्टी लगाने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रोसेस करते हैं। ये होगा 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x को तोड़ दीजिए, 2 sin x इंटू cos x dx। कोई समस्या नहीं है। अच्छा, log का टर्म अगर मल्टीपल में होता है तो ये एडिशन में जा सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 0 to π/2, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर प्रॉपर्टी लगा के हम लोग वर्क कर लेंगे। 2 log sin x माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x dx। कैसे किए? तो यहाँ log 3 टर्म मल्टीपल में है तो log m इंटू n इंटू p है, तो log m प्लस log p प्लस log w, जो भी प्रोडक्ट रहता है उसको एडिशन में, चूँकि माइनस बाहर लगा हुआ है तो सारे में मेरे पास माइनस साइन आ जाएंगे। अब यहाँ 2 log x है, 1 log x चला जाएगा तो मेरे पास log sin x ही आएंगे केवल। तो हम लोग वर्क कर लेते हैं, लिखते हैं 0 to π/2 log sin x dx माइनस, फिर इसमें हम लोग ये हो जाएगा 0 to π/2 log 2 dx माइनस 0 to π/2 log cos x dx। ठीक है, अब क्या करना है, हमको एक टर्म को रखना है सिंपल तरीके से, क्योंकि हमको लगता है कि इस पे प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमको ऐसा टर्म डेवलप हो जाएगा, क्योंकि sin π/2 माइनस एक्स जो है वो cos x हो सकता है। तो आइए हम लोग इस पे वर्क कर ले, प्रॉपर्टी लगा दीजिए केवल इसमें। ठीक है, तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 to π/2 log, साइन के जगह पर लिख देंगे sin π/2 माइनस एक्स, और माइनस log 2 को बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा 0 to π/2 dx माइनस 0 to π/2 log cos x dx। अगले स्टेप में हमको sin π/2 माइनस एक्स cos x है। आप सोच रहे होइएगा कि हम इसमें प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि हमको दिख रहा है कि इसमें प्रॉपर्टी लगाने के बाद एक ऐसा टर्म डेवलप होगा जो ऐसा ही है, और ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर दोनों में प्रॉपर्टी लगाएंगे तो फिर उस तरह का टर्म हमको नहीं मिल पाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा 0 to π/2 log cos x माइनस log 2 dx माइनस log 2, इसका हो जाएगा π/2 माइनस एक्स और माइनस log cos x dx 0 to π/2। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, नहीं तो हमारे पास सिंपल आ गया i इक्वल टू 0, यहाँ करिए, i इक्वल टू माइनस π/2 log 2। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन पे अप्रोच करके बनाने चाहिए थे और हमने बनाया। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा। मैंने हर तरह के क्वेश्चंस बनाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से हम लोगों को इस पे अप्रोच करना है। चलिए एक क्वेश्चन और है, इस पे हम लोग थोड़ा देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है।
एक मेरे पास क्वेश्चन है I इक्वल टू 0 to π/2 sin स्क्वायर x बाय sin x प्लस cos x dx। सपोज कीजिए कि हमारे पास इस तरह की क्वेश्चंस हैं और हमको इस पर अप्रोच करना है। तो चलिए हम लोग प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा के देखते हैं। 0 to π/2 लिखेंगे साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स बाई साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स dx। ये कैसे आया? अभी जस्ट हमने इस प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा की। वह जब एग्जाम में आप बनाएंगे तो यहाँ प्रॉपर्टी भी आप साइड में लिख देंगे। तो ये मेरे पास हो गया I इक्वल टू 0 to π/2 साइन π/2 माइनस एक्स हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये 2 इक्वेशन, इसकी इक्वेशन 1। अब दोनों को ऐड करने से हमको फ़ायदा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, तो हमारा काम आसान हो गया। और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिनोमिनेटर में है तो हम लोग एडिंग करेंगे। एडिंग 1 and 2 I इक्वल टू 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इसका वैल्यू आप डाल दो 1। क्या डालना है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1। तो मेरे पास आ जाएगा 0 से π/2 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब ये जो फॉर्म हमारे पास डेवलप हुआ है, हम ऑलरेडी इसको बनाने का मेथड आपको सिखाए थे। दो तरीके से मैंने इसको सोल्व करना बताया था कि या तो नीचे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रहे, या केवल a प्लस बी साइन एक्स या a प्लस बी कॉस एक्स रहे, या ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी रहे। तो सारे केसेज में साइन एक्स कॉस एक्स को tan x/2 में कन्वर्ट कर लेना है और फिर tan x/2 को t मान के इसको हम लोग वर्क करना है। ये हमने सिखाया था। एक मेथड और हमने बताया था कि अगर ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स रहे तो इसको या तो कॉस में या सेक में ले जाके भी हम लोग बना सकते हैं। या तो साइन में ले जाए, एक्स को सिंगल टर्म में बदल दे, ठीक है, फिर हम लोग वर्क कर सकते थे। तो जो भी मेथड आपको सूटेबल लगेगा उस पर हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको 10 में बदल के बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं किस तरह से वर्क होता है। ये होगा I, हाँ ब्लैक होगा तो क्या तो दे दीजिए, इस खाली है ले जाइए इसको। ठीक है, तो ये होगा मेरा 2I इक्वल टू 0 to π/2 dx बाई, और इसको रखिएगा साइन एक्स को tan x/2 के टर्म में, तो 2 tan x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और cos x को रखिएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, साइन कोस को भी सिंगल टर्म में बदलने के लिए हमने आपको मेथड बताया था कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रहे तो आप इसको k साइन एक्स प्लस माइनस अल्फ़ा या k कॉस एक्स प्लस माइनस अल्फ़ा के टर्म में कन्वर्ट करके फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्योंकि 1/cos सेक होता है और सेक का भी हम लोग इंटीग्रेशन करने का फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, जो सूटेबिलिटी है कि चूँकि मैंने दोनों मेथड्स आपको सिखाएं। अब आइए 2I इक्वल टू ऊपर सिस्टम हो जाएगा 0 to π/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और नीचे हो जाएगा 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 dx। अब हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को क्या मान सकते हैं? 0 से π/2 sec स्क्वायर x/2 बाई
1 प्लस 2 tan x/2 माइनस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, अब हमको करना कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना है। तो हम लोग करेंगे पुट tan x/2 इक्वल टू टी 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूशन करिएगा इसी के मुताबिक कि जब x का तो लिमिट दिया हुआ है, अब t के लिमिट में लाना है, तो जब x का मान 0 होगा तो t का मान 0 होगा, x का मान π/2 होगा तो π/2 जैसे डालिएगा π/4 होगा, t का मान 1 हो जाएगा। तो मेरे पास सिस्टम जो हो जाएगा ये कन्वर्ट होके हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 to 1 2 dt बाई 1 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर। अब हम फिर इसमें बताए थे कि यह मेरा जो है स्पेशल इंटीग्रल है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलते हैं और फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो जब इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे तो हमारे पास होगा 2 0 to 1 dt बाई √2 का होल स्क्वायर प्लस t माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा टर्म मेरे पास डेवलप हो जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हम लोग लगाएंगे, जिसका होता है 1/2a log a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। तो हम लोग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2i इक्वल टू प्रॉपर्टी लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाए थे, तो ये 2 से 2 तो आप पहले कैंसिल कर लो, कहानी समाप्त होगा। 1/2 इंटू ए के जगह √2 है तो √2 log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स होता है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास √2 प्लस टी माइनस 1 बाई √2 माइनस टी माइनस करिएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। इसका लिमिट दे देंगे 0 to 1। ठीक है, जब लिमिट हम लोग डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा उस पर हम लोग विचार करें। तो जैसे ही आप 1 डालिएगा तो 1 से 1 कट के 0 हो गया, -1 + 1 0 हो गया, √2 कट के 1 हो गया, log 1 का मान 0 हो गया, कहानी ख़त्म। 0 डालिएगा तो ये मेरे पास आएगा i इक्वल टू -1/2 √2 log √2 माइनस 1 बाई √2 + 1, यही मेरा आंसर होगा। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, हमने बताया प्रोसेस करना। जब भी एग्जाम में इस तरह के कोई क्वेश्चन आए तो पेशेंस लूज नहीं करना है, लास्ट तक हमको मूव करना है। हो सकता था कि ये मेथड बहुत ईजीएस्ट हो जाता और इजी वे में हम लोग उसको वर्क कर लेते। तो आज प्रॉपर्टी हम लोग बताए हैं, उस प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी नंबर 5 से हम लोग लॉट ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।